प्रत्याशी कौन कौन? विनोद अग्रवाल को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, तुलसीराम शर्मा को समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, राजा मोहतसिम बीएसपी की ओर से मेयर पद के प्रत्याशी रहे तो श्याम सुंदर उपाध्याय कांग्रेस की ओर से चुनाव में उतरे मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में। और इन्हीं चारों के बीच इस वक्त मुकाबला अब देखना होगा कि मथुरा की तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है। चलते पवन गौड़ के पास। पवन, बताइए कौन बन रहा है मथुरा का मेयर? नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, मथुरा का मेयर कौन बन रहा है, क्या कह रहा है आपका एग्जिट पोल? देखिए, अगर हम बात एग्जिट पोल की करें तो मथुरा का मेयर जो सबसे पहला चुनाव हुआ था 2017 में नगर निगम बना था, सबसे पहला नगर निगम बना था और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब्जा किया था मेयर पद पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं कमलकांत उपन्यु, सबसे वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं किस तरीके का चुनाव दिख रहा है, क्या निकल कर आएगा इस चुनाव के बाद? यहाँ बड़ा ही रोमांचकारी चुनाव हुआ है। ये कहें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और एक कहानी के लिए कहा जाए तो वो सबसे ज्यादा चुनाव मथुरा का हुआ। 3 लोग से न्यारी मथुरा है। इसमें बीजेपी ने प्रत्याशी किसी को बनाया और प्रशासन ने पंजा उसको दे दिया, यानी पार्टी किसी के साथ थी और चुनाव चिन्ह किसी पे था, हाथ का पंजा। ऐसे ही आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने लेटर किसी के लिए जारी किया समर्थन का। और लोकल नेता हैं यहाँ जो पिछली बार लोकसभा लड़े थे आरएलडी से, कुमार नारायण सिंह, उन्होंने समर्थन किसी और को दिया। ऐसे ही साइकिल का था अखिलेश यादव जो है वो किसी के लिए पत्र जारी कर रहे हैं और वहां साइकिल का चुनाव चिन्ह किसी को है। तो काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति दिख रही है। पवन का भी रुख कर लेते हैं, वो भी मथुरा से आते हैं। पवन भी समझते हैं मथुरा के लोगों की सोच क्या है। पवन, बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी मथुरा मेयर पद पर, इस बार क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? कांग्रेस ने श्याम सुंदर उपाध्याय को निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो तस्वीर कैसी दिख रही है? देखिए, मैंने आपको मथुरा का बताऊं, बीजेपी ने विनोद अग्रवाल को उतारा। चूंकि बीजेपी की तरफ से मथुरा वृंदावन अगर विधानसभा की बात करें तो श्रीकांत शर्मा वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट थे, तो बीजेपी ने इस बार वैश्य को अपना नगर निगम का टिकट दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ कंफ्यूजन की स्थिति थी, उन्होंने अपना जो पंजा जो सिंबल था वो श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू के साथ था, लेकिन पूरी पार्टी मथुरा से लेकर लखनऊ तक समर्थन कर रही थी राजकुमार रावत जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो उनके दोनों के बीच में ही ये कांटे की टक्कर है, जहां विनोद अग्रवाल और जो राजकुमार रावत है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि कांग्रेस के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो ब्राह्मण वर्सेस बनिया की लड़ाई हो गई थी। पूरे नगर निगम की बात करें तो चूंकि बीजेपी की तरफ से वैश्य कैंडिडेट था और जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी था वो ब्राह्मण कैंडिडेट था। एक लाइन में आपका एग्जिट पोल ये कह रहा है पवन की कांटे की टक्कर मथुरा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला है। तो मथुरा भी उन सीटों में शामिल है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर भी फिलहाल तस्वीर, यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। पवन कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तरफ अपना कैंडिडेट उतारा था और एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी को भी, राजकुमार को, समर्थन दिया था, और वो निर्दलीय प्रत्याशी और उनकी टक्कर बीजेपी के साथ दिख रही है, ये शायद पवन का कहना है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के बीच में देखने को मिल रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन तस्वीर यहां पर साफ नहीं है। यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब टैली क्या कह रही है वो भी आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, बीएसपी के खाते में 1 सीट और साथ ही कांटे की टक्कर में 4 सीटें यहां पर दिखाई पड़ रही है। यानी कि 4 सीटों पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है।